everyone, welcome to Arrive Online Class. Praveen here. टीजीटी मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2018 में जो पेपर आपका हुआ है उसका आज हम बायोलॉजी सेक्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस का, पैटर्न का, किस तरह से पूछा जाता है। लेकिन 2020 का जो पेपर हुआ है और 2018 का अगर हम पेपर को कंपेयर करें तो काफ़ी कुछ डिफरेंस इनमें है। लेकिन जो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, प्रीवियस जितने भी पेपर हैं, अभी हम उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और टीजीटी के लिए प्रिपेयर करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पेपर पैटर्न, एनसीईआरटी वेटेज, सिलेबस और एक शेड्यूल, ये सभी आपको फिक्स करने होंगे। कितना वेटेज कहाँ से रहता है इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ज़रूर जाके देखिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उससे पहले उसका सिलेबस अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया है। आज के पेपर में मैं आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, कौन सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है जी। और हाँ, जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो सिलेबस की डाली थी उसमें मैंने आपसे सजेशन लिए थे कोर्स के लिए, तो हमारा जो टीजीटी के लिए एक कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, उसके एनरोलमेंट्स चली हैं। आज होली है तो होली 2 डेज़ ऑफ़र हमने निकाला है, 2 दिन का ये ऑफ़र। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं एनरोलमेंट 1 वीक तक है। आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और रिक्वेस्ट है कि आप कॉल ही कीजिएगा क्योंकि मैसेजेस पे रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कॉल पे हम आपको अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं, तो आप कॉल ही इस नंबर पे कीजिएगा। टीजीटी की एनरोलमेंट्स चल रही हैं, कोर्स हमारा वहाँ पे चल रहा है। और इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन पैटर्न हम करवाने वाले हैं, आपके लिए थोड़ा सा डेमो भी हो जाएगा ये कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं। टीजीटी के लिए है तो कैसे क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, एक टीजीटी का जो लेवल रहता है। चलिए आज का पेपर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिक्स इज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डिफॉरेस्टेशन मेन कॉज होता है ट्रॉपिकल रीजन से। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है। जो आपके अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। और एक स्टेबल कांस्टेंट जो एक आप बोल सकते हो कि वेजिटेशन है यहाँ पे पाई जाती है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, वैसे इतने बेसिक क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट इज। ये भी क्लास +1 की एनसीईआरटी से है। प्रोटिस्टा के अंदर जो है ये फाइलम यूनिसेलुलर है और एनिमल और प्लांट के करेक्टर क्योंकि इसमें पाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट भी एनसीईआरटी का है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर एंडोस्पर्म की बात की गई है तो जो फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इनका एंडोस्पर्म 3n होता है। यानी 3n हम लिखते हैं, दैट इज फॉर ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ठीक है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। और ये जो नंबर दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, डिप्लॉइड नंबर दिया हुआ है, यानी 2n नंबर दिया हुआ है। तो आप n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 36/2, आपके पास 18 आ जाएगा n की वैल्यू। और यहाँ पे एंडोस्पर्म आपको पता है 3n है, तो आप इसको फिल कर देंगे 18 × 3, आपके पास 54 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। आपको कुछ एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि प्लांट के अंदर जो डिप्लॉयड टिश्यू होता है, जैसे उसकी स्टेम है, रूट है, लीफ टिश्यू है, ये सभी डिप्लॉयड है। इसके अलावा जैसे सिनर्जिड सेल्स होगी, एंटीपोडल सेल्स जो कि ओव्यूल की सेल्स होती है, एग सेल होगी, पोलन ग्रेन की सेल्स होगी, ये सभी की सभी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। और अगर आपको लिखा होगा कहीं पे मियोसाइट, मियोसाइट होती है गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल, जिनसे आगे गैमीट बनेंगे, ये डिप्लॉयड होती हैं। ये भी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन फॉर्मेट में आ सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन रिच एल्गा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास +1 से है। तो प्रोटीन रिच एल्गा जो है यहाँ पे स्पिरुलिना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन स्पिरुलिना से पूछे गए हैं, टेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ एक और नाम याद रख लेंगे, क्लोरेला। ये भी प्रोटीन रिच एक एल्गा है, और स्पेस में जो लोग जाते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एंथ्रीडोजॉइड आर फाउंड। साइकस में पाया जाता है, और इसको जो है हम स्पर्मेटोजोइड भी बोल सकते हैं। ठीक
ठीक है। स्पर्मेटोजाइट, मेल गैमीट जो है इसका जो है लार्जेस्ट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये सभी जो हैं वो जिम्नोस्पर्म के ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर सैक फंगस, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट एक किंगडम फंजाई अकेला ही टीजीटी के लिए आपको पढ़ना, मतलब अगर आपको बहुत डिटेल से, जिस हिसाब से हमने टीजीटी के लिए प्रिपेयर करे हैं, हमारा जो शेड्यूल और नोट्स हैं, तो किंगडम फंजाई ही अकेला आपको मतलब 10-12 पेज का ऐसा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेवल उतना है। अगर आप 2020 का पेपर देखें तो काफ़ी हार्ड पूछा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि हार्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो किंगडम फंजाई ही, जो कि एनसीईआरटी में 2-3 पेज का है, उसको आपको कम से कम जो है, अगर बुक के पेजेस हम माने तो 4 से 5 पेजेस अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे। और कंसाइज नोट बहुत सारी बुक्स को कंसर्न करके बहुत सारी चीज़ें देख के हमने बनाए हैं। तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा अलग से करेंगे, प्लांटी अलग से करेंगे, सभी किंगडम, और इवन अलगी अलग से, ब्रायोफाइट अलग से, वो क्योंकि उस लेवल का आपको टीजीटी में पूछा जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम सैक फंजाई के बारे में पूछा है। तो पहली बात तो जितने भी चारों ऑप्शन हैं ये सैक फंगस, सैक फंजाई जो कि क्लास है आपकी, जिसे हम कहते हैं एस्कोमाइसिटीज, इससे बिलोंग करते हैं। इसमें से सैक्रोमाइसिस जो कि ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर मेंबर है इसका, राइट। अब यहाँ पे सैक फंजाई से एक क्वेश्चन आता है आपको, एक एग्जांपल एनसीईआरटी में इसका देके रखा है, दैट इज वो है आपका न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक वर्क में यूज होता है, जेनेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज मियोसिस टेक्स प्लेस इन। तो 2 सेल डिवीजन के मेथड हैं, अच्छे से आपको ये सेल डिवीजन पढ़ना है, क्योंकि उलझा के भी यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, पूछ लिया जाए। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें एक सेल से आगे 4 सेल्स बनती हैं, और ये जो सेल है ये 2n यानी डिप्लॉइड होती है, और आगे इसमें हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो कोनिडिया है, गेम्यूल है, मियोसाइट है और मेगास्पोर है। तो इनमें से किस में मियोसिस होगी? तो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया मियोसाइट, मैंने कहा मियोसाइट डिप्लॉइड सेल होती है जिससे आगे गैमीट बनते हैं, और गैमीट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा, यानी कि मियोसाइट के अंदर क्या होगा? यहाँ पे मियोसिस होगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये जो दूसरे ऑप्शन है इसमें कोनिडिया की बात करें तो ये भी एसेक्सुअल स्पोर होते हैं आपके पास, ग्लिम्यूल भी ये आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और मेगास्पोर जो है वो आफ्टर एक तरह से मियोसिस बनता है, मियोसिस के बाद बनने वाला एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ट्यूबिलिरियन आर फ्री लिविंग, तो ये कौन से फ्री लिविंग है? ये फ्लैटवर्म्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह से जो हम एक फाइलम है मेन, जिसको हम प्लेटी हेलिमेंथिस कहते हैं, ठीक है। ये फाइलम हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, उसके अंदर ही जो है ट्यूबेलेरिया, ये सब फाइलम है जिसके अंदर ये आते हैं, ठीक है। तो फ्लैट वर्म के अंदर ये एक्चुअली आते हैं, क्योंकि जब हम एनिमल किंगडम भी पढ़ेंगे ये भी हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है। आगे है पॉइजनस लिजार्ड्स, जो हैं वो कौन सी हैं इनमें से? तो देखो पॉइजनस लिजार्ड आती है आपकी, दैट इज़ जो आपकी हेमिकॉर्डेटा, एक हम पढ़ते हैं, हेमिकॉर्डेटा की तरह ही एक फैमिली आपको लगती है जिसका नाम है हेलोडर्मेटिटी, ठीक है। बट इसको स्टूडेंट क्योंकि हेमिकॉर्डेटा के साथ कोरिलेट कर देते हैं, लेकिन ये आपकी अर्थ्रोपोडा के अंदर आती है फैमिली, इसके अंदर जो है पॉइजनस ये लिजार्ड पाई जाती है, और हेलोडर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक एग्जाम्पल है इस फैमिली का। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, ये जो लिजर्ड होते हैं पॉइजनस ग्लैंड्स इनमें जो होती है, जिनको विनिमस ग्लैंड भी हम कहते हैं, ये लोअर जॉ पे होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्नेक में भी, क्योंकि स्नेक से भी क्वेश्चन आता है, स्नेक होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जो कि अपर जॉ पे होती है, राइट। दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गिल कवर इज एब्सेंट इन। गिल कवर जो है वो इनमें से शार्क करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी में 2 तरह की फिश कैटेगरी हम पढ़ते हैं, एक होता है आपके पास दैट इज कार्टिलेजिनस फिश, दूसरा होता है आपके पास बोने फिश, राइट। तो ये जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, ठीक है, इनके अंदर ऑपरक्यूलम, ठीक है, नाम याद रखना है, ऑपरक्यूलम ये नहीं होता है। ऑपरक्यूलम ही है जो गिल कवर को हम कहते हैं, गिल्स के ऊपर की कवरिंग ऑपरक्यूलम, और जो बोनी फिश होती है इनमें ऑपरक्यूलम पाया जाता है, ठीक है। और मेजर एक और डिफरेंस इनका ही होता है स्केल्स, इनके ऊपर जो स्केल्स होती हैं
कार्टिलेजिनस फिश के अंदर जो है वो प्लेकोइड स्केल्स होती हैं। बोनी फिश में जो है साइक्लोइड जो है वो आपके पास स्केल्स होती हैं। ये भी एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। एग लेइंग जो मैमल है, वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल जो है वो क्या होते हैं, वो वीवी पेरस होते हैं, यानी गिविंग बर्थ टू यंग वंस। और जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज ओवी पेरस। तो मैमल में ऐसे एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें जो है एग लेइंग जो होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दैट इज प्लेटिपस। प्लेटिपस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैंगरू से क्वेश्चन पूछाता है, इनमें डबल यूट्रस पाया जाता है, मैरीसुपियल्स एनिमल्स में ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमोसिल इज फाउंड इन, ठीक है, किस में पाया जाता है, इनमें से आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगी कि जो एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स हैं एनिमल किंगडम के, एक एक पॉइंट वो आपको मतलब बिल्कुल आने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, एक प्लेलिस्ट मैंने एनिमल किंगडम पे बनाई है जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चन शेयर करे हुए हैं किंगडम से, जो जितने 11 किंगडम एनसीईआरटी में हैं। बाकी अदर क्लासिफिकेशन जैसे, क्योंकि जो फाइलम्स हैं यहाँ पे, उन फाइलम्स के आगे सब फाइलम्स भी पूछे जाते हैं, कुछ क्लासेस पूछी जाती है, वो आपको हम लोग कोर्स के अंदर करवाने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज पॉलीफेज इज एब्सेंट इन। तो इनमें से ऑरिलिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑरिलिया राइट आंसर। ये भी एनसीईआरटी का ही आपके पास क्वेश्चन है। ऑरिलिया को जो है वो और क्या कहा जाता है, मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये कॉलोनी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वैक्सी सब्सटेंस क्रिएटेड बाय हनी बी टू रिपेयर देयर कॉम इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपिलिस। ठीक है, प्रोपिलिस राइट आंसर। हनी बी से भी आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे उनके साइंटिफिक नेम्स है ना, वो आपको पढ़ने हैं। कौन सी हनी बी स्टिंगलेस करती है, जैसे एग्जॉटिक हनी बी मेलिफेरा स्पीशीज है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन लिखा हुआ है, ये जो है पोलन ग्रेन के ऊपर पाई जाने वाली एक डस्टी कवरिंग होती है जो कि पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसी की वजह से इतनी मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कि कोई भी सब्सटेंस इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन को हम फॉसिल की तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ। किसके लोकोमोटरी ऑर्गन है ट्यूब फीट, दैट इज स्टारफिश। स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करती है। स्पाइडर एक इंसेक्ट है, अर्थ्रोपोडा का मेंबर है। अर्थ्रोपोडा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वो जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। रेप्टाइल्स की बात अगर हम करें तो ये क्रीपिंग क्रॉलिंग करके चलते हैं, और कैटफिश फिश में फिन्स इनके जो होते हैं उनसे लोकोमोशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलीमॉर्फिज्म, यानी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी है ना, यहाँ पे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच फाइलम द बॉडी इज सेगमेंटेड। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनिलिडा यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा, एनिलिडा। वैसे अर्थ्रोपोडा में भी कुछ हद तक सेगमेंटेशन पाई जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस मैमल। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछ लिया हुआ है। ओविपेरस मैमल, वही कि ऐसा कौन सा है जो एग लेइंग मैमल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है नाम, दैट इज ऑर्निथोराइनकस। ठीक है, ये प्लेटिपस का ही साइंटिफिक नेम है। तो एक ही क्वेश्चन एक पेपर में 2 बार पूछ लिया हुआ है आप लोगों से, राइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइटलेस बर्ड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, वल्चर है ये साइंटिफिक नेम यहाँ पे, और यहाँ पे ये पीजन का है, ये है आपका दैट इज जो ऑस्ट्रिच। ठीक है, और ये है आपके पास क्रो। अब आप खुद ही लगा लो अंदाजा फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है इसमें से, राइट। नेक्स्ट है रैप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ। तो ये एक ओवरी में हल्का सा आप बोल सकते हो मॉडिफिकेशन होता है। जैसे जो यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी का मतलब होता है कि ओवरी में एक ही बॉक्स, एक ही खाना बना हुआ है, एक ही उसमें कंपार्टमेंट है। जब उसमें
सैप्टा बन जाता है, बीच में जो डिवाइड ये करता है तो जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम सैप्टा बोलते हैं, सेप्टम। तो इसके अंदर फॉल्स सेप्टा या सेप्टम बनता है, जिसकी वजह से ये बाइलॉक्यूलर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर इस कैरेक्टर को शो करते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है आपके पास पेरिडर्म इज फॉलोड बाय पेरिडर्म। अब आपके पास यहाँ पे आपको 3 लेयर्स ध्यान रखनी है, जो कि आपके पास सेकेंडरी मॉडिफिकेशन प्लांट के अंदर, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जब वो होती है उसके ये स्ट्रक्चर हैं। तो पेरिडर्म 3 किस चीज़ से फॉर्म होती है, ये फैलम भी होता है, उसमें फेलोजन भी होता है और फेलोडम भी होता है। फैलम को हम जो है कॉर्क लेयर भी कहते हैं, फेलोजन को कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है और फेलोडम को सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, कॉर्क के ऊपर सुबेरिन डिपोजिशन हो जाता है, तो ये स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू डेड टिश्यू में भी कन्वर्ट हो जाता है। 3 तरह के मेन टिश्यू हम देखते हैं यहाँ पे, सिंपल टिश्यू, पेरिन काइमेटस टिश्यू, कोलिन काइमेटस, स्क्लेरन काइमेटस। इन तीनों में से स्क्लेरन काइमेटस डेड सेल्स से बना होता है, हैंस ये डेड होता है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एपिब्लेमा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो जो एपिब्लेमा है वो डाइकोट रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक तरह से एपिब्लेमा से ही रूट हेयर जो है एक तरह से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बास्ट फाइबर भी कहते हैं जूट फाइबर्स को, सेकेंडरी फ्लोएम से ये बनते हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन। स्क्लेरन काइमेटस होते हैं, डेड होते हैं, फ्लोएम में जो फाइबर्स होते हैं वो डेड होते हैं, याद रखना है आपको। 4 कंपोनेंट होते हैं ना फ्लोएम के, सीव ट्यूब्स होती है, सीव सेल सीव ट्यूब्स होगी, है ना, फ्लोएम पेरेनकाइमा होता है, फ्लोएम जो है वो फाइबर्स होते हैं, और सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेनकाइमा, और एक और होता है, कौन सा याद नहीं आ रहा मुझे, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स, ये 4 मेन कंपोनेंट है। सीव सेल्स भी लिखा होता है कई बार। तो इसी तरह से जाइलम के कंपोनेंट होते हैं ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स, राइट। तो इसी तरह से ये है पूरे, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल से बना हुआ होता है ये। नेक्स्ट है आपके पास मास्ट सेल स्क्रीट। तो मास्ट सेल क्या स्क्रीट करती है यहाँ पे, दैट इज हिस्टाइन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपका हीमोग्लोबिन है, आपको पता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है हमारी बॉडी का, रेस्पिरेशन में कैरी करता है ऑक्सीजन को, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड आइज आर फाउंड इन, तो कॉकरोच में पाई जाती है कंपाउंड आइज, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इनमें से सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। आप, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको देखो, ये जो अमीनो एसिड होता है उसमें मैं जो ये स्ट्रक्चर आपको बना रही हूँ, जिससे ये हो गया, एक इसमें NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये हर एक अमीनो एसिड में होगा। साथ में इसमें लगा होता है जिसको हम कहते हैं R ग्रुप, ये वेरिएबल होता है, मतलब इस R की जगह आके कुछ भी ज्वाइन होगा। ठीक है, ज्वाइन हो जाएगा, देन हम, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए ग्लाइसिन में यहाँ पे H जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, H लगा होता है तो ये बन गया ग्लाइसिन। ठीक है, मान लो एलानिन है तो इस पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही होगा, और यहाँ पे जो है CH3 लगा होगा। इस तरह से ये वेरिएबल ग्रुप की जगह अलग अलग चीजें लगी होती है, जो है वो उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और उसकी नेमिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 20 अमीनो एसिड है आपके पास, हो सके तो इनके सारे ही आप लोग जो है ये आपको मिल जाएंगे क्लास +2 की आप बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री उठा लो, कुछ एक आपको चीज़ें इसमें एनसीईआरटी क्लास +1 में मिल जाएगी। ये तो +1 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन, उससे सिंपलेस्ट एलानिन, और एलानिन के साथ एक और मैं आपको बताती हूँ, R ग्रुप की जगह CH3OH लगा हो अगर, तो ये है आपके पास सेरिन, ये भी सिंपलेस्ट 1 में से ही आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन, तो क्वांटासोम जो है एक तरह से ग्राना, ठीक है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स को मिला मिला के ग्रानम बनता है। ठीक है, स्ट्रोमा और ग्राना क्लोरोप्लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट 2 हिस्से हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो डार्क रिएक्शन की लोकेशन होती है या फिर लाइट रिएक्शन की जो लोकेशन होती है कहाँ है, तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर,
और लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना के अंदर, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी जो है आपका, एक कैमलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया है, ये आपकी फिलामेंटल स्ट्रक्चर की तरह होता है ना, और डिटेल इसकी जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सेल स्वेल्स अप व्हेन कैप्ट इन। तो ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक है। सेल जो है एक तरह से फूल कब जाएगी, है ना, जब हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। और अगर आपको इस जब हम सेल हाइपोटोनिक में डालेंगे तो सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल जो हो जाती है ना, इसको हम पर्टिकुलर क्या टर्म यूज करते हैं, तो वो है दैट इज, उसको हम टर्जिड सेल कहते हैं, ठीक है। फूली हुई सेल को हम क्या कहते हैं, टर्जिड सेल कहते हैं। और अगर सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल जो है श्रिंक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलाइसिस। अगर हम उसको आइसोटोनिक में डालते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना सेल के अंदर वाटर जाएगा उतना ही बाहर भी आएगा, तो नॉर्मल उसे हम फ्लैसिड सेल कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, वायरसेस के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द एंजाइम दैट कट डीएनए, बहुत बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। डीएनए की कटिंग के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, अच्छा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं। वैसे ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कट करने के लिए एक न्यूक्लियेजेस एंजाइम कैटेगरी दी हुई है एनसीईआरटी में, दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेजेस और एक होता है एंडोन्यूक्लियेजेस। डीएनए, जब डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर साइट से शुरू होती है, इसलिए वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं। एंडोन्यूक्लियेजेस में जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। और जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो डीएनए को उसके एंड से कट करते हैं, और ये सेंटर से या स्पेसिफिक साइट से। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम आपके पास है, आज की डेट में 900 अबव डिस्कवर हो चुके हैं, आपकी एनसीईआरटी में ये सारी डिटेल दी हुई है। अच्छा, एक और चीज, लाइगेज एंजाइम अगर आपसे कभी पूछेंगे तो वो ज्वाइनिंग का काम करता है, जोड़ने का, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है अ प्लांट सेल अटेन टर्जिडिटी ड्यू टू, उसी कंसेप्ट से मिलता जुलता। तो टर्जिड कब होगी, जब सेल फूल जाएगी, सेल के अंदर कुछ जाएगा, पानी जाता है उसमें तो वो फूल जाती है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो रही है, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। इसके अपोजिट होता है एक्सोऑस्मोसिस, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग ट्रांसपिरेशन इज, ट्रांसपिरेशन होता है लीफ सरफेस से लॉस ऑफ वाटर होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, राइट। तो इसके लिए जो है मोस्ट रेगुलेटिंग एक तरह से आपके पास फैक्टर पूछा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इसको एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे कहा जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोरोन इन ग्रीन प्लांट असिस्टेंट। तो आपका एक मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, उसमें जितने भी मिनरल दिए हैं सफिशिएंट है वहाँ पे, क्योंकि एक एक जो एलिमेंट है उसके काफ़ी कुछ फीचर दिए हुए हैं। आई थिंक वहाँ से ही टीजीटी का काम आपका चल जाएगा। यहाँ में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुगर ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली वहाँ पे जो वर्ड यूज है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में ये हेल्प करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय, डीनाइट्रिफिकेशन आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा टॉपिक पढ़ना है, और एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर में इसके बारे में दिया हुआ है। तो टोटल आपको जैसे हेट्रोसिस्ट के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने को मिलेगा, फिर आपको कुछ बायो फर्टिलाइजर में दिया हुआ एक पेज में, फिर आपको इसी चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशन वाले नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल, तो 3 जगह से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। मैं आइडिया बता रही हूँ, साथ में एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा आपको ये। तो स्यूडोमोनास की बात करें अगर यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ थियोबैसिलस नोट कर लो, थियोबैसिलस भी डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस और जो तीसरा नाइट्रोमोनाज, ये तीनों ही हैं जो ये नाइट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन स्यूडोमोनास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेन्स अनाटमी इज ऑब्जर्व्ड इन,
तो ये पाई जाती है स्पेशल अनाटमी C4 प्लांट्स में। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। स्पेशलाइज्ड अनाटमी अनाटमी पाई जाती है लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में। Which of the following is formed during photorespiration? फोटोरेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है और यहाँ पे इनमें से फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है जब जो है फोटो रेस्पिरेशन होता है। यह आपका चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी में से पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है कि जब RuBP मॉलिक्यूल है ये बाइंड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, तो ये जो है एक मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लिसरेट इसे कह लो, या फिर दूसरा जो है जो आपके पास फॉस्फोग्लाइकोलेट दिया हुआ है ये बनाता है, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये भी आपको डीप पढ़ना है। एसेंशियल एलिमेंट नीडेड फॉर वाटर स्प्लिटिंग इन फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन इज, तो इसमें से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैग्नीज हो जाएगा। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पोटाशियम मेनली हेल्प करता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, और मैग्नीशियम जैसे कि ये क्लोरोफिल के अंदर होता है और ये नाइट्रोजन मॉलिबेडियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। मैंने कहा मिनरल न्यूट्रिशन एक चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारे उसमें जो एलिमेंट देके रखे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, वो आपको उनके फीचर्स भी देके रखे हैं, वहां से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बहुत बेसिक क्वेश्चन ये होता है साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलिसिस सबके लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ये कॉमन होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, यहाँ लाइसिस वर्ड का मतलब हमेशा ही बायोलॉजी में होता है समथिंग कि कोई वो टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब यहाँ पे टूटता है तो आगे वो 2 पाइरुविक एसिड या जिसे हम पाइरुवेट भी कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन ऑफ फॉलोइंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो उस चीज को हम क्या कहेंगे। यहाँ पे वर्नेलाइजेशन, ये भी आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोपिरिडिज्म क्या होता है, फ्लावरिंग होना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइट ड्यूरेशन। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल जो आपके प्लांट्स होते हैं वो कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। जिब्रेलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो जिब्रेलिन एक फंजाई जिब्रेला फ्यूंजिकोरी, आप नोट कर लीजिए इसको, जिब्रेला फ्यूंजिकोरी, ये एक जापानीज साइंटिस्ट थे, ठीक है, ई कुरोसावा उनका नाम था। वो जब काम कर रहे थे तो उस टाइम इसकी डिस्कवरी हुई है, और ये एक राइस सीडलिंग्स में डिसीज होता था एक, ठीक है, जिसे जो है फुलिश डिजीज या बैकने डिजीज के नाम से जाना जाता था। उस डिजीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन एक जगह हमने डिस्कस किया है, वहां पे मैंने आपको ये बताया है। और जो स्टूडेंट्स, हमारी एक सीरीज है जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आप लोगों को नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली जाइए चैनल पे। ये एमसीक्यू सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कोलेसाइटोकाइनिन इन ह्यूमन बीइंग स्टिमुलेट्स, तो ह्यूमन बीइंग में इसे जो है CCK भी कहते हैं शॉर्टली। ये जो है किसको स्टिमुलेट करता है यहाँ पे, दैट इज स्टूडेंट, ये दोनों एक्चुअली ये दोनों पे एक्ट करता है। ये गॉल ब्लैडर पे भी काम करता है और ये पैंक्रियास पे भी काम करता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों पे ही ये काम करता है, दोनों को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 2 ऑप्शन एक जैसी हो, ऐसे क्वेश्चन में डाउट रहता है। और आंसर की में, क्योंकि ये पेपर जहाँ से आपको जो है ये क्या कहते हैं, पहले शायद ये 2018 का, तो आई थिंक हमीरपुर बोर्ड ने ही ये डाला था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर जिसमें डाउट है उसके लिए फिर आपके जो है ऑब्जेक्शंस जाते हैं मेल के थ्रू, राइट। Among mammals, a significant role in the digestion of milk is played by, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। मैमल में रेनिन जो एंजाइम है वो हेल्प करता है मिल्क जो प्रोटीन है, केजिन जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। ये भी अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसन्स कैप्सूल इन ह्यूमन बीइंग इज एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पे ये लिवर से एसोसिएटेड होते हैं। और बेसिक सी नॉलेज आपको हर एक बॉडी ऑर्गन्स की होनी चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन जर्नल भी बनते हैं, डीप भी बनते हैं। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, क्योंकि साथ साथ में जो टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको बता रही हूँ। यूट्यूब पे हमने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज करी है जिसका नाम मैंने रखा है बॉडी ऑर्गन सीरीज,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे बॉडी ऑर्गन से जितने भी कॉम्पिटिटिव के लिए क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही एक आसान भाषा में मैंने करवाए हैं, जरूर जाके विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट है द एल्विलाई ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बीइंग आर लाइंड बाय। तो एल्विलाई में कौन सा टिश्यू होता है, एक तरह से, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू होता है, वहां पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगेन आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बीइंग आर फाउंड इन। तो ये देखिए लिम्फोइड टिश्यू के ही एग्जांपल है सभी, ऑल ऑफ दीज इसका, ये भी अगेन एनसीईआरटी। लिम्फोइड टिश्यू हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू, दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी में आपके दो लिम्फोइड टिश्यू आते हैं, एक तो आपका बोन मैरो आ जाता है, दूसरा थाइमस होता है। और जो सेकेंडरी है इसमें देखिए स्टूडेंट स्प्लीन आता है, नोट कर लीजिए, लिम्फ नोड, देन टॉन्सिल्स, देन अपेंडिक्स और पेयर्स पैचेस। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है, पेयर्स पैचेस कहाँ होते हैं, ये हिस्सा होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, ठीक है, टॉन्सिल, अपेंडिक्स एंड पेयर्स पैचेस, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आपका आता है। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इन ह्यूमन इज क्रिएटेड फ्रॉम। तो कौन इसको क्रिएट करता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज किडनी, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस कॉज करती है, जिसका मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसीज जो है वो बन रही हैं यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज येलो कलर इन ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरिक एसिड ह्यूमन बीइंग में मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को सॉरी यूरिक एसिड नहीं, यूरिया, ये मैंने गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया, यूरिया मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग को यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जो बिलीरुबिन होता है ये बाइल में प्रेजेंट होता है, विच प्रोवाइड येलो कलर टू द फीकल मैटर, ठीक है, जो एक्सक्रीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइडस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। तो ग्लैंड वाले ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, सॉरी कैनाल जो है, तो ये कैनाल कहाँ प्रेजेंट है, सही ऑप्शन यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है, दैट इज किडनी ऑफ फ्रॉग। अगला क्वेश्चन है ग्लिनॉइड कैविटी जो है ह्यूमन में कहाँ पाई जाती है, तो ये पिक्टोरियल गर्डल का हिस्सा होता है। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। स्टर्नम आपकी जो रिब केज का पार्ट है, जो रिब्स आगे से जुड़ी होती हैं आपकी चेस्ट वाली साइड को, तो स्टर्नम बोन से, ये बोन एक ऐसी बोन होती है जिसका अगला हिस्सा इस तरह से कुछ पॉइंटेड होता है, तो ये हमारी जो बॉडी की पॉइंटेड बोन होती है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यू शेप्ड बोन, तो आपकी ये हाइवाइड बोन होती है। कप शेप्ड बोन बोले तो जो आपके घुटनों में पटेला, ठीक है, पटेला उसे कहते हैं, वो होती है। इस तरह के क्वेश्चन, तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ट्राइंगुलर बोन कौन सी होती है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बरविटे जो है वो किसका हिस्सा होता है, सेरिब्रम का हिस्सा वो होता है। ब्रेन अच्छे से पढ़ना है, मैंने ब्रेन बहुत अच्छे से करवाया है। ऐसे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं इस तरह से करवाए गए हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका चाहे टीजीटी हो चाहे टेट कोई नहीं मिस होगा, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेरिडिटरी डिजीज। इसमें से कौन सी हेरिडिटरी नहीं है, तो थोड़ा देखिए इसमें से आपकी जो है वो क्रिटिनिज्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थायराइड जो ग्लैंड है उससे रिलेटेड डिजीज है। विच हार्मोन इज मॉडिफाइड इनटू मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड की फॉर्म में जो है जो रहता है, तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल, उसे हम क्या कहते हैं, वो थैलेमस होता है, राइट, थैलेमस एप्पल में जब हम बात करते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, अलग से एक टॉपिक आपको आता है, पढ़ना है ये भी आपको टीजीटी के लिए। एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस, वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम विविपेरस बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। और जो एग लेइंग होते हैं उनको ओविपेरस, जो दोनों में इन्वॉल्व होते हैं वो ओवो विविपेरस उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है माइक्रोस्पोर का बनना, पोलन ग्रेन को ही हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो इसमें किन सेल्स में जो है वो
मियोसिस होती है। तो स्टूडेंट्स जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, जिन्हें हम एमएमसी कहते हैं, इनमें मियोसिस होगा। एक एमएमसी में मियोसिस होगा, 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, क्योंकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं और डिप्लॉइड नंबर से हैप्लॉइड नंबर बनता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट्रोट्रॉफिक फंजाई कैन लीव एज, तो वो कैसे, ये तो बिल्कुल ही देखो पैरासाइट की तरह भी रह सकती है, स्पोरोफाइट की तरह भी रह सकती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। अ हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल और फीमेल गैमीट बाय, तो किस प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे, तो देखिए जब मैंने कहा कि हैप्लॉइड बनेंगे तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, दैट इज, अब दो चीजें यहाँ पे हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको। अब डायरेक्टली अगर आप ये पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल गैमीट बनने हैं तो जी मियोसिस टिक करके आ जाते हैं, बट मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि हैप्लॉइड प्लांट है, एक हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है जब गैमीट्स को, तो वो माइटोसिस से ही करेगा, ठीक है। माइटोसिस से जितना क्रोमोसोम नंबर है उतना ही रहेगा। द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर एंड इज नोन एज, तो देखिए ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ओव्यूल इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हिस्सा इसका माइक्रोपाइलर, चैलेजल, मैं थोड़ा रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अगर माइक्रोपाइलर एंड से आती है पोलन ट्यूब तो इसे हम कहते हैं पोरोगैमी, और अगर सेंटर से, ये जो है इसके इंटेगुमेंट्स होते हैं, यहाँ से आती है तो मीजोगैमी, और अगर चलाजल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है तो उसे हम चेलाजोगैमी कहते हैं, ठीक है। और ये जो एनाइसोगैमी वर्ड यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है गैमेट्स के लिए जब फ्यूजन होता है गैमेट्स का, डिसिमिलर गैमेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल असेसरी ग्लैंड, तो एम्प्यूला, ये भी बिल्कुल बेसिक, एम्प्यूला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो है एक ऑर्गन है, और इसमें सीधा सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं, ये गलत टर्म थोड़ा सा यूज हो गया है, आर फाउंड इन, तो ग्राफियन फॉलिकल आपको पता है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ओवरी ऑफ मैमल है ना, एनसीईआरटी बेस्ड, ओवरीज का हिस्सा होता है जिसके अंदर एग बनता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपके प्रिस्क्राइब्ड आपको चीजें की होती हैं, ठीक है, वो क्या चेक करती हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओव्यूलेशन यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज गाइनोकॉस्मेटिया इज कॉमन फीचर सीन इन, किस में ये हम देखते हैं, तो ये स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है, जब जो है आपके पास XXY वाली कंडीशन आ जाती है, एक तरह से आपको इसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है, फेमिनाइन करेक्टर आना शुरू हो जाता है, और ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 45 और यहाँ पे एक X क्रोमोसोम गायब हो जाता है, ठीक है, X0 कंडीशन आ जाती है। बात करें हम डाउन सिंड्रोम की, तो यहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 21, मतलब एक इंडिविजुअल में 2 21 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, 3 हो जाएंगे, ठीक है, जिसे हम ट्राइसोमी वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी रिजेंबल विद विच ऑफ द फॉलोइंग शेप, तो वाई शेप होती है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक, 2018 के पेपर में तो काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन mRNA इज 5' to 3', ठीक है, ये आपके पास AUG दिया हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विद मस्ट बी, तो आप देखो यहाँ पे इसका सीक्वेंस आपको देखना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये यहाँ पे। अब आप लोग खुद भी इसको सोचेंगे तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। आप सोचिए, ये UAC के साथ पेयर करेगा, है ना, A है तो U के साथ पेयर करेगा, U है तो A के साथ पेयर करेगा, और अगर G है तो C के साथ पेयर करेगा, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा। लेकिन UAC, एक सेकेंड, अब यहाँ पे जो ये ठीक है, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स ये भी आपका सो सॉरी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया गया है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट है, द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज, ठीक है, जो कोडिंग सेगमेंट है इसमें उसको हम एक्सॉन कहते हैं, और जो नॉन कोडिंग आप होता है उनको इंट्रॉन्स यहाँ पे कह दिया जाता है।
इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज, तो उसको हम वेरिएशन कहते हैं। जर्नल सा क्वेश्चन आया है आपको ये। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, इनमें से जो है साइकस को कहते हैं। बहुत सारे हम चीज़ों को लिविंग फॉसिल कहते हैं, जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे कुछ एक, ठीक है, लेकिन अलग अलग कंडीशन होती हैं कि क्यों बोला जाता है। यहाँ पे इसका साइकस जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स इज ड्यू टू, तो एड्स जो है जब टी हेल्पर सेल्स होती हैं तो जब वो कम होना शुरू हो जाती हैं और जब HIV अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन एट टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पे। क्रायो वर्ड जहाँ पे यूज होता है लो टेम्परेचर के लिए यूज होता है। -196 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाइब्रिड वाइगोर जो होते हैं इज ड्यू टू, किसकी वजह से आते हैं ये, तो जो हिट्रोजाइगोसिटी होता है, ये भी स्टूडेंट आपका एक तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है इन ट्रांसजेनिक्स, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसजीन इज इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा प्रमोटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एन अवर्टेड पिरामिड, ठीक है, ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर, दैट इज मरीन। अब जो जो पिरामिड वाले क्वेश्चन है, इसमें शेप जो है इस तरह से अवर्टेड या फिर अपराइट और इन्वर्टेड आपकी जो है, अपराइट आगे फर्स्ट, दूसरी आगे ये शेप इन्वर्टेड, तो ये दो शेप एग्जिस्ट करती हैं। इनको ध्यान में रखने के लिए आपने क्या ध्यान में रखना है कि नंबर पूछा है, किसी चीज के नंबर के बारे में बात हुई है, या दूसरा जैसे बायोमास के बारे में बात हुई है। फिर आप तीसरी चीज ये देखेंगे कि फूड चेन क्या है। फूड चेन में देखेंगे आप बायोमास की पहले ट्रॉफिक लेवल, जो पहला ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बायोमास जहां ज्यादा होगा, मान लो बायोमास यहाँ ज्यादा है तो लोएस्ट की शेप ज्यादा बड़ी, फिर उससे छोटा 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 ऐसे, तो शेप ये बन गई। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। जैसे मरीन में बायोमास पूछा है ना, तो मरीन वाटर में जो सबसे, जो यहाँ पे बात करी गई है फूड चेन की, तो आप देखेंगे फूड चेन बनाएंगे मरीन की, तब आप उसको फाइंड आउट करेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर अगले के पास कम कम, क्योंकि 10% एनर्जी लॉ हम पढ़ते हैं ना कि हर ट्रॉफिक लेवल पे -90% एनर्जी हो जाती है, 10% आगे जाती है तो कम 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 होती जाती है, इसलिए इसकी शेप ये बन जाती है, ठीक है, अपराइट शेप बन जाती है। ऐसे हम पता करते हैं, ये तीन ही शेप, तीन ही आपके पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास। एनर्जी का पूछेंगे तो आपने कुछ नहीं देखना, अगर एनर्जी का पूछा है कोई चेन नहीं बनानी, वो हमेशा ही अपराइट होता है, हमेशा ही। नेक्स्ट है इकोटोन इज इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होती है दो कम्युनिटीज के बीच में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इनमें से सबसे स्टेबल, तो देखो इनमें से फॉरेस्ट को सबसे स्टेबल माना जाता है, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द एक्टिव केमिकल ड्रग, ठीक है ना, रेस्पिनिन इसमें से किस प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं, इसमें से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा एट्रोपा प्लांट, ठीक है। तो ये आपके पास आगे बायो सेक्शन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट सेक्शन हम जल्दी लेके आएंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।